हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। तो सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 86वां 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 28वां संशोधन अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के 14वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसी भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को खाली जगह के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश या तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय, तीनों ही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल या वायसराय को। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल या वायसराय को। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेली सेनगुप्ता। ये संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, नेली सेनगुप्ता। बाकी तीनों ही संविधान सभा की महिला सदस्य थी, बेगम एजाज रसूल, दक्षिणी वेलायुधम और लीला रॉय। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जवाहरलाल नेहरू के पास था। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई भारत सरकार अधिनियम है 1935। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 14 है, नए राज्यों के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, नए राज्यों को बनाने के लिए और उनके नाम में परिवर्तन करने के लिए संविधान के पहली अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ऑप्शन ए है उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों को, बी है उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित कर सकते हैं, ऑप्शन सी है उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, डी है आपातकाल के दौरान निलंबित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना संघ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है संसद। संसद तय करता है कि लाभ का पद क्या है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान का कौन सा भाग संसद की संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 5 होगा। भाग 5 में वर्णन किया गया संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों और शक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? तो राज्यपाल के रूप में ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बी, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, सी, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, या डी, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी उनमें इसमें से कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? ऑप्शन ए है, वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, बी है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल तय करता है, सी है, वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता, डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल तय करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री की वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल तय करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? ऑप्शन ए है, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच, बी है 2 है, भारत की विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, सी है, गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 है, पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1996 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? ऑप्शन ए है, औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, बी है, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, सी है, दोनों, या डी, में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाला शहर। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद हो जाएंगे 233 से 237। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? ऑप्शन ए है, किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, बी है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, सी है, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां कार्य प्रदान करना। तो कूट का सही चयन करना है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है और तीसरा गलत है। देख लेते हैं वापस। गिरा
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य, तो गांव या गांवों के संबंध में 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो गांव या गांवों के संबंध में ग्राम सभा का आयोजन सही है। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी सही है। सी क्या है, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य, ये इसका कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39 है, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है। बी है, वे न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सी है, वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? ऑप्शन ए है 2005 की सूचना अधिकार अधिनियम, बी है 2010 की सूचना का अधिकार, सी है 2012 या डी है 2015 की सूचना का। राइट आंसर हो जाएगा 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल को है। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्यपाल को है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है कार्यपालिका से कार्यवाही की स्वतंत्रता, बी है स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, सी है शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, या डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2004 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए तमिल, बी संस्कृत, सी मलयालम। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। इसमें एक और ऑप्शन मिसिंग है, देख लूँगी मैं इसको वापस क्वेश्चन को। सही कोड का चयन करना है, तो ये चारों ही इसमें कथन सही है। सॉरी, इसमें डी ऑप्शन ये बना लेना कि उपयुक्त तीनों, 1, 2 और 3। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 337 में। एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान का अनुच्छेद का इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना है कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति की मौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2017।